बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट 2 के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इस लेक्चर के अंदर जो इसका ओवरव्यू सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन वो क्या होती है। हमारे पास डाटा कैप्चरिंग कैसे होती है, डाटा मैनिपुलेशन क्या होती है, फाइल्स क्या होती हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, फाइल्स की जो टाइप्स हैं वो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसका क्या है। उसके बाद हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। उसके बाद हमने डेटाबेस को देखा। उसके बाद हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको देखा। तो हमारा ये उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें। लेकिन अब हमने देखना है कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास बोर्ड्स के अंदर हमारे पास आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं, जैसे हमारे पास गुजरांवाला बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है। तो डिफरेंट बोर्ड्स के लिए हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, जो चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। ऑलमोस्ट हमारे पास 60 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बुक के अंदर हमारे पास डिस्कस किए गए, लेकिन हमने उनमें से ऑलमोस्ट 20 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको हमने अलहदा किया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फोकस करें और उनमें से अच्छे मार्क्स ले सकें। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डाटा। यानी सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबसे पहले वो है कि हमारे पास डाटा बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ नाउन एज डाटा। ये इसलिए यूज़ किया जा सकता है ताकि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जाएं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। और इसके थ्रू हमारे पास इसका जो स्टेटस है, ठीक है, ये जो डाटा है ये हमारे एक स्टेटस देता है डिफरेंट हमारे पास जो पास्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनका, ठीक है। और डाटा हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है, फिगर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, टेस्ट स्कोर्स के हवाले से भी हो सकता है। तो डाटा हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लाइक योर नेम, योर एड्रेस के तौर पे। तो ये हमारे पास डाटा है। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड के अंदर आ जाए तो आप इस तरीके से उसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, डाटा की डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो हमारे पास जो प्रोसेस डाटा होता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन बेसिकली हमारे पास जो होती है वो मीनिंगफुल और यूज़फुल होनी चाहिए। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मीनिंगफुल भी नहीं होती और यूज़फुल भी नहीं होती, ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होती, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं आएगा। हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो मीनिंगफुल हो और हमारे पास यूज़फुल हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इसका यूजुअली जो आउटपुट होता है वो हमारे पास मीनिंगफुल होगा, प्रोसेस फॉर्म में होगा। और फ़र्ज़ करें हमारे पास किसी भी स्टूडेंट के जो ग्रेड होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी सेमेस्टर के अंदर या किसी भी ईयर के अंदर, ठीक है, तो वो हमारे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तक कि हमारे पास जो स्टूडेंट ने कितनी परफॉर्मेंस, कितनी उसमें इंप्रूवमेंट आई है, कितनी नहीं, तो वो सारी की सारी क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं, द प्रोसेस डाटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास समटाइम्स होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास किसी भी डिसीजन को लेने के लिए यूज़ की जाती है। डाटा बेसिकली हमारे पास एज ए इनपुट दिया जाता है और उसकी आउटपुट के तौर पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स फिगर्स में आता है जबकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोसेस्ड फॉर्म में आती है। डाटा जो है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर इनपुट के तौर पर आता है, इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास वो क्या होती है, रिसीव्ड होती है आउटपुट के तौर पर। अब इसके अंदर हमारे पास एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो डाटा है वो नॉर्मली उसका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा आता है जबकि इन्फॉर्मेशन का बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। जबकि डाटा जो है हमारे पास रेयरली यूज़ किया जाता है जबकि इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है। डाटा जो है हमारे पास डिपेंडेंट नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन के ऊपर, इन्फॉर्मेशन डिपेंड होती है डाटा के ऊपर। तो ये डिफरेंस था। मैंने आपको डिफरेंस 3 लिख के दिए हैं, लेकिन इसके डिफरेंस आप जितने भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ऑलमोस्ट अब आपके 7 से 8 जो हैं डिफरेंस बनते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफाइन डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा मैनिपुलेशन, ठीक है। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा मैनिपुलेशन, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है।
तो डाटा प्रोसेसिंग जो है बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो कन्वर्ट किया जाता है किसी भी प्रोसेस को, डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। और ये जो प्रोसेसिंग होती है ये हमारे पास कह लें कि ऑटोमेटेड होती है, या हमारे पास जो कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में हो जब तो तब होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा जो होती है वो हमारे पास हासिल की जा सकती है कुछ रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव से, तो वो हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग के तौर पे आया। अब एक बात याद रखनी है कि अगर हम डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं डाटा के ऊपर, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन होता है। तो डाटा मैनिपुलेशन आप कह सकते हैं कि अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशन। इन ऑपरेशंस के अंदर जो इंक्लूड होता है वो हमारे पास क्लासिफिकेशन हो सकती है डाटा की, कैलकुलेशन हो सकती है, शॉर्टिंग या समराइजिंग हो सकती है। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग और डाटा मैनिपुलेशन है। अब डाटा मैनिपुलेशन के अंदर हमारे पास एक बात याद रखना है कि इसके अंदर हमारे पास आगे जो कैलकुलेशन है, शॉर्टिंग है, समराइजेशन है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास मैंने आपको इसका टॉपिक जो है, इसका लेक्चर जो है वो डिटेल में मैंने डाटा मैनिपुलेशन का बता दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि नेम ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, कि आप बताएं कि हमारे पास जो 4 मेजर कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से डेटाबेस सिस्टम के। तो वो हमारे पास सबसे पहले डाटा आता है, हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, पर्सनल आता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक बात याद रखनी है, हमारे पास जो डाटा के अंदर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो होते हैं, ठीक है, और अगर इंफॉर्मेशन है तो वो हमारे पास आफ्टर प्रोसेसिंग होगी। हार्डवेयर के अंदर हमारे पास फिजिकली कंपोनेंट्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, डिवाइसेस के तौर पे, इनपुट आउटपुट चैनल्स के तौर पे, प्रोसेसर्स के तौर पे। तो वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे पास हार्डवेयर के अंदर। इसके बाद सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सॉफ्टवेयर हमारे पास डिफरेंट काइंड के डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम भी हमारे पास सॉफ्टवेयर भी 2 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास यूज़र और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आते हैं, यूटिलिटीज़ आती हैं। पर्सनल के अंदर हमारे पास जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, यहाँ सिस्टम के साथ, ठीक है, तो वो हमारे पास प्रोग्रामर होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, एंड यूज़र्स हो सकते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया कि डाटाबेस को रन करवाने के लिए हमारे पास जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, वो क्या होता है, एंड यूज़र क्या होता है, प्रोग्रामर कौन से होते हैं। तो ये सारे का सारा जो है ये चैप्टर नंबर 1 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद भी हम देखेंगे कि हमारे पास जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके अंदर हमारे पास कौन कौन सी। तो ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं, मैंने आपको 2 लेक्चर्स जो दिए थे ये उनके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वो आप उनका कह लें कि निचोड़ है ये उन 3 लेक्चर्स का। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से करते लेते हैं तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में से वो हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास और भी आते हैं तो उनको भी देख लेते हैं कि हमारे पास आगे कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वो कौन सा है। डिफाइन फील्ड के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास फील्ड क्या होती है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि फील्ड बेसिकली हमारे पास कह लें कि जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास टेबल के अंदर होते हैं। तो वो हमारे पास जो डाटाबेस के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे, ठीक है, वो एज ए हम फील्ड के तौर पे हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ईच कॉलम ऑफ द टेबल ऑफ द इन द रिलेशनल डाटाबेस इज कॉल्ड ए फील्ड। अब ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स के तौर पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं एंटिटीज़ की जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो टेबल के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो एज ए कॉलम हेडर के तौर पे की जाती है, ठीक है। यानी मैंने आपको बताया एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायरिंग डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था उस लेक्चर के अंदर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे पास फील्ड्स के तौर पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो हमारे पास आते हैं इस डेटाबेस के अंदर। इसके बाद हमारे पास डिफाइन रिकॉर्ड आ जाता है। रिकॉर्ड क्या है, बेसिकली हमारे पास रिकॉर्ड जो है ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड है जिसको यूज़ करके हम सिंगल यूनिट के तौर पे हम रिकॉर्ड शो करवाते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन अगर आप करें तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड। कि हमारे पास जो सिंगल यूनिट के तौर पे आएगा, इसके अंदर हमारे पास फील्ड्स का जो हैं वो हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पे आती हैं। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, हायरिंग डेट है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास अगर एक स्टूडेंट के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं अगर उनको कलेक्ट करें तो वो हमारे पास एज ए रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड के तौर पे शो किया जाता है। इसके बाद हमारे पास डिफाइन फाइल है। डिफाइन फाइल बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ए फाइल, ठीक है।
अगर हम रिकॉर्ड को कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के, तो कलेक्टिवली वो हमारे पास एक फ़ाइल के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फील्ड, फाइल एंड रिकॉर्ड था, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ये आ सकता है, यानी 3 लाइनों का एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक लाइन का भी एक क्वेश्चन बन सकता है और 3 लाइनों का भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हमारे पास नेम ऑफ फाइल टाइप फ्रॉम यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास मास्टर फाइल मैंने आपको बताई थी, ट्रांजैक्शन फाइल बताई थी, बैकअप फाइल बताई थी। तो ये सारी की सारी जो फाइल्स थी, अगर मास्टर फाइल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि कांस्टेंट होती है लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो ट्रांजैक्शन फाइल है, ट्रांजैक्शन फाइल एक ऐसी टाइप है फाइल की जिसके अंदर हम इनपुट डाटा स्टोर करते हैं बिफोर प्रोसेसिंग से, तो वो हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल के तौर पे आएगी। इसके बाद हमारे पास जो कह लें कि बैकअप फाइल है, बैकअप फाइल हमारे पास एक ऐसी फाइल है जिसको यूज़ करके हम बैकअप कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डाटा का। समटाइम हमारे पास डाटा लॉस हो जाता है तो वो उसको बैकअप किया जा सकता है, ठीक है। वो परमानेंट फाइल के तौर पे हमारे पास होता है, तो उसके अंदर हमारे पास एक एडिशनल कॉपी होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको बैकअप कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि नेम दी फाइल टाइप फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फाइल टाइप कितनी किस्म की होती हैं, 2 किस्म की होती हैं। हमारे पास प्रोग्राम फाइल होती है और डाटा फाइल होती है। प्रोग्राम फाइल कौन सी होती है? प्रोग्राम फाइल वो होती है जिसके अंदर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ऐड की जाती हैं, जबकि हमारे पास जो डाटा फाइल होती है, डाटा फाइल के अंदर हमारे पास सारे का सारा डाटा हमारे पास सेव किया जाता है। तो ये हमारे पास थी जिसके अंदर हमारे पास आगे एक्सटेंशन फाइल्स भी आ जाती हैं कि एक्सटेंशन फाइल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी फाइल टाइप आएगी, एक्सटेंशन फाइल कौन सी आएंगी, इसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ किए। तो मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर आपको एक टेबल बना के दिया था जिसके अंदर सॉफ्टवेयर, फाइल टाइप, फाइल एक्सटेंशन बताई थी कि वर्ड प्रोसेसर की कौन सी फाइल होगी, स्प्रेडशीट की कौन सी फाइल होगी, डाटाबेस की कौन सी फाइल होगी, इमेज प्रोसेसर की कौन सी फाइल होगी। तो ये सारी की सारी मैंने किसके अंदर आपको ऐड करके दी थी, मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता दी। इसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम फाइल होती है, प्रोग्राम फाइल हमारे पास व्हाट इज़ प्रोग्राम फाइल, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हाट इज़ प्रोग्राम फाइल, एक ऐसी फाइल जिसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन ऐड होती हैं, ठीक है। सोर्स फाइल जो है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है, वो एग्जाम्पल के तौर पर प्रोग्राम फाइल कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो थी, ये भी हमारे पास आपका जो 4th लेक्चर है, ये उसके अंदर में से मैंने 4th और 6, ठीक है, 4 से लेके 6 लेक्चर तक मैंने आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उनमें से मैंने आपको बताए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट 6 लेक्चर्स थे, यानी 11 शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट निकाल के दिए हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमारे पास एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था, एक जो क्वेश्चन था, ये सारे का सारा समझें कि उस क्वेश्चन का निचोड़ है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारी की सारी हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास एक बात याद रखनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास जो फिज़िकली अरेंजमेंट होती हैं किसी भी रिकॉर्ड की फ़ाइल के अंदर, या हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर हमारे पास जो डाटा सेव होता है, ठीक है, जो फाइल्स के अंदर जो रिकॉर्ड्स के तौर पे हमारे पास आता है, तो वो हमारे पास क्या होती है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके बाद हमारे पास कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स हैं इसको फाइल को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, ठीक है, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं, ठीक है, जिसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। यानी जितने भी मेथड हैं, हर एक मेथड का कोई ना कोई एडवांटेज होता है और कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्वेंशियल फाइल है, ठीक है, डायरेक्ट एंड रैंडम एक्सेस है। इसके बाद हमारे पास जो है वो आती है इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल आती है। तो सिक्वेंशियल फाइल जो होती है वो हमारे पास सीक्वेंस फाइल्स, हमारे पास डाटा जो फाइल के अंदर स्टोर किया जाता है, रिकॉर्ड जो है वो सीक्वेंस वाइज स्टोर किया जाता है। डायरेक्ट फाइल जो है वो हमारे पास जो स्टोर होता है वो हमारे पास सीक्वेंस वाइज नहीं होता, ठीक है। इसके बाद जो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल है, ये हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हमारे पास स्टोर होता है। तो हमारे पास ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ की जो ऑर्डर में आती है वो हमारे पास कीज़ की सूरत में हमारे पास आती है। तो मैंने आपको ये डिटेल में इसका एक कंप्लीट लेक्चर बना के दिया हुआ था जिसके अंदर हमारे पास फाइल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्टोरेज मीडिया के ऊपर स्टोर होती हैं वो कैसी होती हैं। इसके बाद हमारे पास नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सिक्वेंशियल फाइल है, डायरेक्ट एंड रैंडम एक्सेस फाइल है, इंडेक्स सिक्वेंशियल
सिक्वेंशियल फाइल है। तो ये आप अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप डिटेल में इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास व्हाट आर सिक्वेंशियल फाइल। सिक्वेंशियल फाइल कौन सी होती है? सिक्वेंशियल फाइल मैंने जैसे आपको बताया कि सिक्वेंशियल फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है, वो हमारे पास फाइल जो स्टोर की जाती है वो सीक्वेंस वाइज की जाती है। इस फाइल के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो हमारे पास 1 बाय 1 आता है, ठीक है। तो वो हमारे पास सीक्वेंस वाइज हमारे पास स्टोर किया जाए। इसके बाद ये जो फाइल जो होती हैं, ये हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। यानी इसके अंदर हमारे पास 1 बाय 1 अगर करेंगे तो सबसे पहले जो डाटा स्टोर करेगा, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो इसकी जो बेस्ट रीज़न है इसको यूज़ करने के लिए वो हमारे पास डिग्री ऑफ पोर्टेबिलिटी है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास जो पोर्टेबिलिटी होती है सीक्वेंशियल फाइल के अंदर, ये तो वो इसलिए यूज़ की जाती है। यानी इसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं सीक्वेंशियल फाइल के, वो हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस होती है कि डाटा को कैसे सीक्वेंस वाइज हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर प्रिंटर की मैं एग्जांपल देता हूँ तो हमारे पास प्रिंटिंग की जो अगर एक फ़ाइल के अंदर हमारे पास 10 पेजेस हैं तो वो सीक्वेंस वाइज आपको निकाल के देंगे। अगर हमारे पास 10 फाइलें हैं तो वो सीक्वेंस वाइज 10 फाइल को निकाल के देंगे जिस तरीके से वो आई होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डायरेक्ट एंड रैंडम एक्सेस फाइल। डायरेक्ट एंड रैंडम एक्सेस फाइल के अंदर हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है वो हमारे पास कह लें कि प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स के थ्रू नहीं स्टोर होता, ठीक है। वो हमारे पास विदाउट प्रीसीडिंग रिकॉर्ड्स के तौर पे होता है। ये रिकॉर्ड जो होता है वो हमारे पास जो टाइप है, इस तरह की जो फाइल की जो टाइप होती है वो जो स्टोर होती है वो हमारे पास कैलकुलेट किया जाता है, एड्रेस को कैलकुलेट किया जाता है, वो रैंडम फाइल के तौर पर हमारे पास किया जाता है कि इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो हमारे पास मेमोरी के अंदर या जो हमारे पास सेव किया जाता है वो उसकी जो टाइमिंग है उसी की प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट एंड रैंडम एक्सेस फाइल है कि उसके थ्रू हमारे पास एक्सेस किया जा सकता है, टाइम के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, मेमोरी के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, एड्रेस के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रैंडम एक्सेस है। इसके बाद हमारे पास इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल है। इसके अंदर हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है इस फाइल के अंदर, इस टाइप ऑफ फाइल के अंदर, तो वो हमारे पास सीक्वेंस कह लें कि हमारे पास रैंडमली भी हो सकता है और सीक्वेंस वाइज भी हो सकता है। यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर्स दोनों अप्लाई किए जा सकते हैं। ये हमारे पास बेस्ड होता है की वैल्यू के ऊपर। यानी कोई भी वैल्यू जो स्टोर होती है वो हमारे पास एज ए की को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर जो रिकॉर्ड होता है जो स्टोर किया जाता है वो हमारे पास की पॉइंटर के थ्रू इंडेक्स फाइल के अंदर हमारे पास स्टोर किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास एक बात याद रखनी है कि हमारे पास डिस्क के ऊपर जो स्पेस है वो हमारे पास कंपेयर की जाती है रैंडम फाइल से। तो ये जो प्रोसेसिंग है ये हमारे पास फास्ट होती हैं एज ए रैंडम फाइल के। यानी इसकी प्रोसेसिंग जो है वो हमारे पास रैंडम फाइल से हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो ये हमारे पास जो 16 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके फर्स्ट जो आपके 8 लेक्चर्स हैं उनमें से हैं सारे के सारे, ठीक है। तो और अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको एक जो चैप्टर है वो 14 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको कवर करवाया। तो ये मैंने बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही लेंथी नहीं में आपको करवाया। मैंने बहुत शॉर्ट जो है वो आपको इसकी लेंथ दी है ताकि आप इजी वे में इजी तरीके से आप इसको समझ सकें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कौन से हैं और वो कौन से लेक्चर्स के अंदर से हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ एन इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली डाटाबेस इंडेक्स जो है वो हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो इसलिए यूज़ किया जा सकता है कि हमारे पास जो डाटाबेस के टेबल्स हैं या डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं उसके थ्रू इसके जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी स्पीड को हम इम्प्रूव कर सकें। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं ए डाटाबेस इंडेक्स इज़ ए डाटा स्ट्रक्चर दैट इम्प्रूव द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डाटाबेस टेबल, ठीक है। इन डाटाबेस टेबल के अंदर हमारे पास जो टेबल बनाए जाते हैं वो जो सिस्टम डेवलपर के थ्रू या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, तो वो उसके अंदर हमारे पास की एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल के अंदर जो कि फाइल इंडेक्स को क्रिएट करते हैं। इंडेक्सेस जो होते हैं बेसिकली हमारे पास इसलिए हम क्रिएट करते हैं ताकि हमारे पास जो और इनको कैसे बनाया जा सकता है, हमारे पास एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को टेबल के अंदर डाटाबेस टेबल के अंदर हम प्रोवाइड करके, अब जब भी किसी भी इंडेक्स को बनाते हैं तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो बेसिक्स कह लें कि रैंडम लुकअप या हमारे पास जो एक्सेस दिया जाता है वो ऑर्डर रिकॉर्ड के थ्रू दिया जाता है। यानी हमारे पास इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू हम इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, हमारे पास रिकॉर्ड हम देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डिफाइंड डाटाबेस। डाटाबेस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड है जिसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ स्ट्रक्चर है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है
कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, और इसको कंसल्ट किया जाता है क्वेरीज़ के थ्रू। तो यानी हमारे पास इसके अंदर क्या किया जाता है कि हमारे पास क्वेरीज़ के थ्रू हम डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यानी ये जो रिकॉर्ड होता है अगर हम इसको रिट्रीव करते हैं तो ये क्वेरीज़ के थ्रू आता है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, उससे डिसीजन हम कोई भी ले सकते हैं। तो ये सारे का सारा किसके थ्रू होगा, डेटाबेस के थ्रू होगा, क्वेरीज़ के थ्रू होगा। ये जो टर्म्स होती है डेटाबेस, ये रेफ़र करती है हमारे पास जितना भी रिलेटेड रिकॉर्ड होता है उसकी कलेक्शन के ऊपर, ठीक है, और जितना भी रिलेटेड सेट ऑफ फाइल्स होती है। यानी डाटाबेस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कह लें कि स्ट्रक्चर्ड है जिसके अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ और डाटा दैट इज स्टोर इन द कंप्यूटर सो दैट प्रोग्राम कैन कंसल्ट इट टू आंसर क्यूरीज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसके थ्रू हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, उसके थ्रू डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। वो हमारे पास एज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको DBMS बोलते हैं, उसके थ्रू हम डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये है बेसिकली ये प्रोग्राम क्या है। ये बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एनेबल करता है डाटा को स्टोर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को, ठीक है, फ्रॉम दी डेटाबेस, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कहने के टाइप्स के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर हमारे पास रेंजिंग्स होती हैं, स्मॉल सिस्टम से जो रन किया जाता है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर, डिफरेंट जो ह्यूज सिस्टम होते हैं उसके ऊपर, मेन फ्रेम्स के उसके ऊपर रन किया जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली इसलिए यूज़ किया जा सकता है ताकि हमारे पास जितना भी लार्ज और मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की फाइल्स होती हैं, उनके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं ताकि उसके अंदर डाटा मॉडिफाई किया जा सके, एक्सट्रैक्ट किया जा सके या स्टोर किया जा सके। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो फाइल्स हैं या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं उसके थ्रू। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स बेसिकली हमारे पास ऐसे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम डाटा को एंटर करते हैं डाटाबेस के अंदर, और वो एज ए फील्ड नेम और हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ के तौर पे नहीं आती, ठीक है। वो हमारे पास एज ए फ़र्ज़ करें डेट ऑफ बर्थ है, डेट के अकॉर्डिंग हमारे पास रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो नेम फील्ड है वो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर समटाइम्स नहीं भी होती, ठीक है, और ये हमारे पास एज ए कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स के तौर पे हमारे पास रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डाटा डिक्शनरी है। डाटा डिक्शनरी बेसिकली हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है वो हमारे पास कह लें कि जो डाटा स्टोर किया जाता है वो डेफिनेशन या उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी डिस्क्रिप्शन डाटाबेस के अंदर हमारे पास स्टोर की जाती है। यानी जो भी फाइल्स के अंदर डाटा है उसकी कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन होगी, कोई ना कोई डेफिनेशन होगी, तो वो एज ए डाटाबेस के स्ट्रक्चर के तौर पे हमारे पास स्टोर की जाती है। तो ये हमारे पास डाटा डिक्शनरी, आप कह सकते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करके फाइल्स को स्टोर किया जाता है, डाटा डेफिनेशन और उसका जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है उस फाइल की वो सारी का सारी इसके स्टोर किया जाता है। तो डाटा जितना भी डाटा होता है वो डाटाबेस के रिलेटेड होता है। इसके अंदर हमारे पास नेम, टाइप्स, वैल्यूज़, सोर्सेज, ऑथराइजेशन कैसे एक्सेस की जाती है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, फाइल के, डाटाबेस के, वो हम कैसे स्टोर करते हैं। तो ये सारे का सारा बेसिकली हमारे पास कौन सा है, चैप्टर नंबर 1 के सारी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो था ये हमारे पास लास्ट लेक्चर नंबर 12 तक था। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 12 तक सारे के सारे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस आते हैं, डिसएडवांटेजेस आते हैं, तो उनके अंदर से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22 इस यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस बेसिकली हमारे पास कहने के इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं वो हमारे पास सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। इसकी कोई ना कोई फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है डाटा की जो कि हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम से हिडन होती है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि डाटा इंडिपेंडेंस मीन दैट डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा is hidden from the application program. Database management system lies between the application program and database. यानी इन दोनों के दरमियान जो भी हमारे पास लाई करेगा वो हमारे पास क्या होगा, डाटा इंडिपेंडेंस होगा। इसके बाद हमारे पास कहने के कुछ ऐसे सम लार्ज डाटाबेसेस जो डेवलप्ड हैं उनके नाम बता दें, जैसे नादरा है, गूगल है, वीज़ा है, अमेज़ॉन बुक है। डाटाबेस जो है ये हमारे पास कुछ कॉमन ऐसी डाटाबेस हैं जो हमारे पास अराउंड द वर्ल्ड चल रही हैं। तो ये हमारे पास आप इनके नाम
नाम बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमारे पास कह लें कि राइट डाउन एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो उसके अंदर हमारे पास एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है और एडिशनल हार्डवेयर कॉस्ट और एडिशनल सॉफ्टवेयर कॉस्ट रहती है। मैंने आपको इससे लेक्चर्स के अंदर बताया था कि हमारे पास जो ट्रेनिंग वो मस्ट रिक्वायर्ड होती है। अगर कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई भी नई इंप्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपको मस्ट ट्रेनिंग मस्ट रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए आपको स्टाफ की ट्रेनिंग जो है वो जब रिक्वायर्ड होती है उसके लिए एक्सपेंडिचर जो हैं वो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। उसके बाद हार्डवेयर कॉस्ट है। अगर आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो सम टाइम होता है कि आपको कंप्यूटर चेंज करना पड़ जाता है या आपको सिस्टम चेंज करना पड़ता है, तो वो हमारे पास एडिशनल कॉस्ट होती है। उसके बाद हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसकी भी कॉस्ट होती है जब उसको बनवाया जाता है या उसके अंदर प्रोग्रामर के थ्रू इंप्लीमेंटेशन की जाती हैं, तो वो सारे के सारे किसके थ्रू होता है, वो एडिशनल कॉस्ट के थ्रू होगा। तो इसके बाद आप कह लें कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करते हैं हम डाटा के ऊपर, तो वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, ठीक है। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 यानी चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस मैंने आपको निकाल के दिए हैं, ताकि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको बोर्ड के अंदर इनमें से मस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस आप इस चैप्टर में से आएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो हैं एक्टिविटी परफॉर्म ऑन डेटाबेस। इसके अंदर हमारे पास जो है वो डेटाबेस नॉर्मली जो है वो डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। यानी कोई भी डेटाबेस के अंदर आपने फ़ाइल को ऐड करना हो, फ़ाइल को रिमूव करना हो, डाटा के अंदर किसी भी इंसर्शन करनी हो एग्जिस्टिंग फ़ाइल के अंदर, डाटा को रिट्रीव करना हो एग्जिस्टिंग फ़ाइल से, या अपडेट करना हो डाटा को एग्जिस्टिंग फ़ाइल के अंदर, या डिलीट डाटा करना हो एग्जिस्टिंग फ़ाइल से, तो ये सारी की सारी जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। जब भी कोई आप नई फ़ाइल बनाते हैं तो वो डाटाबेस के अंदर फ़ाइल बनाई जाती है, तो वो उसको ऐड किया जाता है। अगर रिमूव करते हैं डाटाबेस से तो जो पहले से हमारे पास डाटा फ़ाइल बनी होती है उसको रिमूव किया जाता है, उनको एग्जिस्टिंग फ़ाइल बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो डाटा न्यू एंटर किया जाता है वो एग्जिस्टिंग फ़ाइल के अंदर हम स्टोर करते हैं। और जो हमारे पास डाटा रिट्रीव किया जाता है डिफरेंट जो हम एग्जिस्टिंग फाइल से करते हैं, उसके बाद अपडेशन होती है, अपडेट अगर डाटा करना हो तो वो इसके थ्रू होगा। अगर डाटा को डिलीट करना हो फाइल से तो वो भी किया जा सकता है। तो ये सारे का सारा जो प्रोसीजर है ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं डाटा के ऊपर। अगर इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसको कवर करवा दूँगा। लेकिन अगर आप मेरे जो चैप्टर नंबर 1 के 15 अगर आप लेक्चर्स को कवर कर लेते हैं, इसको देखते हैं, तो आपको चैप्टर नंबर 1 कवर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो आप कितने इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ऑलमोस्ट मैं इसमें से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs जो है वो आपको निकाल के दूंगा। ऑलमोस्ट बुक के अंदर 17 है, 70, ठीक है। और लेकिन मैं आपको 100 के करीब निकाल के दूंगा जो चैप्टर के अंदर में से मैं आपको निकालूंगा, ताकि आपको उसकी में से भी कम बेश 3 to 4 मार्क्स जो हैं वो आप इजीली उसमें से ले सकें। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारे पास बेसिकली बेसिक कंसेप्ट्स हैं और टर्मिनोलॉजीज़ हैं डेटाबेस की। उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की जाती हैं डेटाबेस के ऊपर वो कौन कौन सी हैं, या जो फील्ड रिकॉर्ड फाइल के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, जो रिलेशनशिप हम कायम करते हैं, या हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है उसको कैसे मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम रिट्रीव करते हैं, ऐड करते हैं, उसकी डुप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से की जाती है। उसके बाद हमारे पास FMS और DBMS क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर जो कीज़ यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी है, और उनके ऊपर हम देखेंगे जो एंड यूज़र डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन से होते हैं, डाटा मैनिपुलेशन कैसे की जाती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, तो वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखेंगे। तो आज का जो चैप्टर था वो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है विद 25 शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो MCQs को देख लेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं उनको इंपॉर्टेंट को हम देखेंगे, तो वो हमारे पास पेपर्स के अंदर आ सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, कि आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो कवर हो गया। इसके बाद मैं एक टेस्ट लूँगा चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपका ऑलमोस्ट 50 नंबर का एक पेपर बनाऊँगा जो, और या 25 नंबर का, ठीक है, जिससे मैं आपका पता चल जाएगा मुझे कि आपने कितना इस चैप्टर को कवर किया है, किस तरीके से लेक्चर्स लिए हैं। और वो मैं जब आपका पेपर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप वो पेपर देंगे, ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।